स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रांसपिरेशन पढ़ा था। ट्रांसपिरेशन की डिफिनेशन देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कितने टाइप्स के ट्रांसपिरेशन पाए जाते हैं, ठीक है, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर एंड लेंटिकुलर। फिर उसके बाद लीफ का मैंने एक डायग्राम भी ड्रॉ किया था, उसके बारे में भी मैंने आपको समझाया था। उसके बाद हम लोग आए थे कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को। एक्सटर्नल फैक्टर में मैंने टेम्परेचर बताया था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ह्यूमिडिटी एंड कुछ और फैक्टर थे। उसके बाद जब हम एक्सटर्नल फैक्टर में गए तो वहाँ पे मैंने बताया कि लीफ का जो शेप है, स्टोमेटा के पास जो हेयर्स पाए जाते हैं, जो वैक्सी कोटिंग पाई जाती है लीफ के ऊपर, ये सारे जो होते हैं ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं। यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा। आज हम लोग उसी का कंटिन्यूशन वीडियो बनाए हैं, जो है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, कि ट्रांसपिरेशन की क्या सिग्निफिकेंट हो सकते हैं प्लांट में। तो फर्स्ट है कूलिंग इफेक्ट। इवापोरेशन रिड्यूसेस टेम्परेचर ऑफ लीफ सरफेस, therefore transpiration is useful to plant on hot sunny days। यानी समर में क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, हम सबको गर्मी लगती है तो प्लांट को भी तो लगेगी ना। तो जो सन होता है उसकी हीट इतनी ज़्यादा होती है, तो जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है तो क्या होता है, वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकलना है। जैसे गर्मी में हम बाहर जाते हैं, हमें स्वेटिंग होती है ना, पूरा पानी की तरह जो बॉडी में पूरे स्वेट्स आते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है ना, कि हमें जब फैन की हवा के नीचे हम बैठ जाते हैं तो हमें बहुत कूल सा फील होता है। जस्ट लाइक हेयर, ट्रांसपिरेशन भी जिसे लीफ की स्वेटिंग ही कह सकते हैं। जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो लीफ भी पानी को वेपर के फॉर्म में बाहर निकालती है, ठीक है। जब वेपर के फॉर्म में बाहर निकालती है तो लीफ का टेम्परेचर थोड़ा प्लांट का डाउन होता है, उसको भी एक कूलिंग इफेक्ट फील होता है। तो इससे क्या सिग्निफिकेंट एक मिल गया कि कूलिंग इफेक्ट प्लांट को मिल गया जब भी बहुत हॉट टेम्परेचर होता है। क्योंकि देखो, हम लोग हैं कि घर के अंदर आके फैन चला लिए, एसी चला लिए, बट प्लांट तो ऐसा नहीं कर सकते ना, उनको तो दिन भर रात में वहीं पर खड़े रहना है। तो उसके लिए उनको अपने ही अंदर कुछ ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा जिससे उन्हें थोड़ा सा उनका टेम्परेचर जो हो वो डाउन हो, ताकि उन्हें भी कुछ कूलिंग इफेक्ट मिल सके। तो कूलिंग इफेक्ट का समझ में आया। जस्ट लाइक स्वेटिंग, यहाँ पे इवेपोरेशन के प्रोसेस से वाटर लॉस हो रहा है ट्रांसपिरेशन थ्रू के जरिए, और यहाँ पे प्लांट के जो होता है थोड़ा सा कूल फील कर रहा है। उसके बाद सेकेंड सिग्निफिकेंट क्या हो सकते हैं? सक्शन फोर्सेस। यानी सक्शन फोर्सेस मैंने बताया था, जो प्रेशर, निगेटिव प्रेशर अप्लाई हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि रूट से पानी को ऊपर जाना है, तो यहाँ पे लीफ प्रेशर अप्लाई कर रहा है, क्योंकि लीफ को चाहिए पानी, ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूसली हो रहा है, वाटर लॉस कंटिन्यूसली हो रहा है, वहाँ पे पानी की कमी हो रही है, तो उसको पानी चाहिए। तो जो वो एक फोर्स अप्लाई कर रही है रूट पे, उस फोर्स से पानी जो है ऊपर की तरफ खींचा आ रहा है, एक के साथ वो कोहेजन मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्टिव होके पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं एक पूल के थ्रू, जो ब्रेक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सक्शन फोर्सेस जो अप्लाई हो रहा है उसका भी सिग्निफिकेंट है कि पानी का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। नहीं तो अगर फोर्स नहीं लगता तो पानी का थोड़ा दूर पर जाके नीचे ही डाउन भी हो सकता था। तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है रूट पे, जिससे पानी को अपनी तरफ खींचा जा रहा है एक फोर्स के जरिए, और ये एक पुल के जरिए पूरा का पूरा लीफ तक पानी का अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो सक्शन फोर्सेस जो है, ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द एसेंट ऑफ सैप बाय प्रोड्यूसिंग अ सक्शन फोर्स एक्टिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लांट। यानी टॉप ऑफ द प्लांट जो है, लीफ जो है एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है, जिसको ट्रांसपिरेशन पूरी एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। ये जो होता है रूट पे अप्लाई हो रहा है, जिससे एक चैनल की तरह पूरा का पूरा पानी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ये भी एक ना सिग्निफिकेंस हुआ। नहीं तो अगर मान लो कि इस तरह का फोर्स ना अप्लाई हो तो पानी का अपवर्ड डायरेक्शन में तो मूवमेंट हो ही नहीं पाए, वो थोड़ा दूर जाए फिर उसका डाउनवर्ड हो जाए, उसके लिए एक फोर्स चाहिए जो ये अप्लाई कर रहा है। थर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। यानी यहाँ पे वाटर और सॉल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी ट्रांसपिरेशन की वजह से इक्वली हो रहा है। क्या होता है कि देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक सामान जाना है तो ईजिली हो सकता है कि चलो पास में ही भेजना है, डिफ्यूजन के थ्रू भेज दो, बट वाटर को रूट से स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, ये सबको देना है पानी। तो
ट्रांसपिरेशन अगर नहीं होगा, लॉस वाटर का नहीं होगा, तो और किसी को ज़रूरत होगी नहीं होगी, लीफ को होगी नहीं होगी, तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो, या मिनरल्स जो सॉइल से आ रहे हैं उनका नहीं हो पाएगा। जब ज़रूरत कम है नहीं है तो कभी आराम कर लिया हो गया, बट यहाँ पे ज़रूरत कंटिन्यूसली हो रही है क्योंकि वाटर का लॉस कंटिन्यूसली हो रहा है। तो इसीलिए जो ट्रांसपिरेशन है वो हेल्प कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। Higher the rate of transpiration, greater the rate of absorption of water and solute from the soil। यानी ट्रांसपिरेशन की रेट जितनी ज़्यादा होगी उतना वाटर उनको चाहिए रहेगा, उतना वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, सॉल्ट और मिनरल्स का रूट से एब्जॉर्प्शन उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगा जितनी तेज़ी से ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो कौन कौन से जो सिग्निफिकेंट है, पहला तो प्लांट को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसपिरेशन, सेकेंड जो है सक्शन फोर्सेस अप्लाई हो रहा है, थर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर्स और मिनरल्स हो रहा है जो रूट से आ रहा है। तो देखो ट्रांसपिरेशन का वाटर लॉस तो हो रहा है, एक प्रॉब्लम है, मगर उससे भी कितने फायदे हो गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं सबसे लास्ट टॉपिक, सर्कुलेशन का सबसे लास्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन, फूड का ट्रांसपोर्टेशन। तो लास्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, यानी यहाँ पे अब वाटर का ट्रांसपोर्ट तो हम लोग देख लिए किस तरह से हो रहा है, अब हम देखेंगे फूड का, फूड किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रफ कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताऊं, फूड लाइक शुगर इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम। यानी देखो लीफ में खाना बन रहा है, यहाँ पे अब खाने का ही तो हम बता रहे ना कि खाने का मूवमेंट या खाने को डिस्ट्रीब्यूट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, फ्लोएम कर रहा है। लीफ में खाना बन गया, ठीक है, ये हमारी लीफ हो गई, एक मिनट, ये हमारी लीफ हो गई, ठीक है, ये हमारी लीफ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे खाना बन रहा है, ये सब खाना बन के रेडी हो गया। अब इसको कहाँ लेके जाना है, अब इसको पूरे प्लांट में पहुँचाना है। वाटर का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो नीचे यानी रूट से अपवर्ड हो रहा था, बट खाने का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो अपवर्ड भी होगा, ठीक है, लोअर भी होगा, चारों तरफ खाने का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि जो खाना है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है और हर प्लांट के पार्ट्स को एनर्जी चाहिए, हर प्लांट्स के पार्ट को खाना चाहिए। तो प्लांट में वाटर का तो मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, बट फूड का जो मूवमेंट होगा वो ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, ब्रांचेस में भी होगा, हर जगह उनका मूवमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो प्लांट्स जो लीफ के बगल में कुछ भी सेल्स है उनको वो इजीली डिफ्यूजन के थ्रू खाना दे सकता है, बट अगर बात की जाए कि भाई उसको रूट को पहुँचाना है, उसको वो स्टेम को उस ब्रांचेस को खाना पहुँचाना है, तो क्या कैसे देगा, डिफ्यूजन के थ्रू दे देगा, उतना दूर नहीं। तो उसके लिए एक परमानेंट एक सोल्यूशन चाहिए, जो सोल्यूशन उसको कौन प्रोवाइड करता है, हमारा सेकेंड कंडक्टिव टिश्यू विच इज़ फ्लोएम। फ्लोएम जो है जाइलम की तरह ही है, इसमें भी 4 कंपोनेंट पाए जाते हैं, बट इसका 2 कंपोनेंट जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। जब हम क्लास 9th में टिश्यू पढ़ रहे थे या पढ़ेंगे तो उसमें ये चैप्टर में ये सारी की सारी चीज़ों के पूरा एक ब्रॉड मैनर में इसकी पूरी स्टडी करनी है हमें। तो अभी हम लोग ये जान लें कि जो उसका 2 कंपोनेंट है कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब, वही इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। सीव ट्यूब जो होती है वो इस तरह से होती है, यहाँ पे सीव प्लेट्स होती हैं जिसमें पोर्स होते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज होती है, और जो कंपेनियन सेल होती है उनके बगल में इस तरह से पाई जाती हैं। ये एज अ कंपेनियन यानी एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक सहारा देती हैं, एक हेल्पिंग हैंड होती हैं, कह सकते हैं। कंपेनियन क्या होता है, एक हेल्पिंग हैंड। तो यहाँ पे जो कंपेनियन सेल है वो एक हेल्पिंग हैंड है कि वो मान लो यहाँ पे लीफ हो गई, यहाँ पे एक लीफ है, यहाँ पे खाना बन रहा है, तो ये इससे खाना लेगा और जो सीव प्लेट है सीव ट्यूब है उसको पहुँचा देगा। अब ये खाना लेगा, ऊपर पहुँचाएगा, फिर ऊपर से अगर कुछ खाना आ रहा है नीचे की तरफ तो नीचे, तो ये जो सीव प्लेट में पोर्स है इनसे खाना नीचे और ऊपर जहाँ पे भी डायरेक्शन में भेजना है वहाँ पे वो आराम से जाता जाएगा। तो यानी लीफ में खाना बन रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्लोएम जो हो रहा है और पार्ट में कर रहा है, ठीक है।
The most important cell are sieve tube cell. Their end wall are porous called sieve plate to form continuity. यानी जो एक के ऊपर इस तरह से, जैसे वहाँ पे हम लोगों ने देखा था जाइलम वेसल्स एक के ऊपर एक अरेंज है ना, उसी से वाटर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, वैसे सीव ट्यूब में जो है एक के ऊपर एक सीव ट्यूब इस तरह से अरेंज है, इस तरह से अरेंज है, और इसमें जो ये पोरस है उसी से खाना जो है नीचे या जहाँ पे भी जाना है उसमें जा रहा है। कंपेनियन सेल क्या कर रही है, एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर रही है, वो बगल के ब्रांचेस या बगल के लीफ से खाने को ले रही है और उसको दे रही है, किसमें दे रही है, अपना जो सीव ट्यूब है उसमें खाने को दे रही है। ठीक है, अब इनके फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन ट्रांसलोकेशंस ऑफ फूड फ्रॉम लीफ, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, यानी यहाँ पे ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है, खाने का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक उसको लेके जा रही है, और जब खाना जाएगा तो यानी एनर्जी जा रही है, खाने के फॉर्म में तो एनर्जी जा रही है ना, और सारे के सारे प्लांट जो होंगे, प्लांट के पार्ट्स जो होंगे उसको लेंगे और अपना नया फंक्शन या जो भी फंक्शन होगा उसको परफॉर्म करेंगे। तो आज जो क्या हम लोगों ने पूरा का पूरा कंप्लीट किया है, सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन का देखा, पूरा ब्रॉड मैनर्स में सारी चीज़ों की स्टडी करी। उसके बाद हम लोग ने लोअर एनिमल में देखा कि किस तरह से सर्कुलेशन हो रहा है। उसके बाद हम आ गए प्लांट में देखा कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से हो रहा है, ट्रांसलोकेशन किस तरह से हो रहा है, और ट्रांसपिरेशन किस तरह से हो रहा है। ठीक है, एक में वाटर का को जो मूवमेंट करा रहा है वो जाइलम के थ्रू हो रहा है, खाने का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो फ्लोएम के थ्रू हो रहा है, और जो ट्रांसपिरेशन होता है वो एक वाटर लॉस होता है वेपर के फॉर्म में जो लीफ से होता है। तो आज पूरा का पूरा एक बड़ा टॉपिक लाइफ प्रोसेस चैप्टर का हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अभी तक जितना पढ़ाया है प्लीज़ उसको अच्छे से उस वीडियो को वॉच करिए। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चन माइंड में आता है तो कीप आस्किंग, हमारे इनबॉक्स में मैसेज करें, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे आपको। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।